ओके भाई लोग, तो देखो भाई लोग, आज नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक नई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज आई है जिसका नाम है आई विल फाइंड यू। इसका अपन लोग आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं तुमको इसका बेसिक डिटेल दे दूंगा, फिर थोड़ा सा कहानी बता दूंगा क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद इसमें पॉजिटिव क्या है, फिर निगेटिव क्या है, एंड जो ओवरऑल लास्ट में मेरा कंक्लूजन रहेगा वो मैं तुमको बताऊंगा विथ रेटिंग। खैर शुरुआत करें इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। उससे पहले मैं तुमसे थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा कि क्या भाई तुमने प्रिजन ब्रेक देखी है? खैर बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन अब बात करते हैं सीरीज के। तो देखो, इस सीरीज को देखने के लिए भाई तुमको टोटल 8 एपिसोड देखने पड़ेंगे एंड इसके सीजन में इसकी कहानी को खत्म कर दिया गया। मतलब सीजन 2 का वेट नहीं करना है। ऊपर से हिंदी में आई है, हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स पे आई है, तो तुमको क्वेश्चन ही नहीं करना। बाकी सीरीज को चाहो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। गाली गलौज थोड़ा बहुत जितना मेरे को याद है कि 1-2 जगह सुनने को मिला था। कहानी इसकी यूं है कि एक फादर है जिसको भाई जेल में डाल दिया गया एंड वो बंदा 5 साल से जेल में है। क्यों है वो जेल में? क्योंकि भाई उसने अपने छोटे से बेटे को मार दिया। यही पूरी दुनिया को भी लगता है एंड इसीलिए जो अपना हीरो है वो करंटली अभी जेल में है। लेकिन एक दिन भाई उसके पास कोई एक लेडी आती है। अब देख लेना कि क्या है वो उसकी, तुमको पहले ही एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन वो लेडी आती है एंड उसको पता चलता है कि भाई नहीं, अभी उसका बेटा जो है जिंदा है, मरा नहीं है। बस इस मूवमेंट के बाद इस सीरीज में जो अपना हीरो है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा प्रिजन को, मतलब वहां से निकलने की कोशिश करेगा जेल से, एंड फिर अपने बेटे को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। मतलब इन 2 सेगमेंट में इसकी जो मिस्ट्री है, सस्पेंस है, वही सब कुछ जानने के लिए तुमको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। मतलब हीरो को किसने फंसाया है एंड क्या सच में उसका जो बेटा है वो जिंदा है या फिर नहीं। जिसमें भाई अगर सीरीज की अच्छी चीजों की बात करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर तुमने हार्लन कोबेन यानी जो नॉवेलिस्ट हैं, अगर तुमने उनके बहुत सारे नॉवेल्स को नहीं फाइंड आउट किया है एंड अगर तुमको मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद है जिसमें ट्विस्ट टर्न्स हो, थ्रिलिंग पोर्शन अच्छा हो, सीरीज तेजी के साथ दौड़ रही हो, तो डेफिनेटली तुम इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए एक बार देख सकते हो। यहाँ पर सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर तुमने प्रिजन ब्रेक देखा होगा तो तुमको डेफिनेटली स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड में उसकी याद जरूर आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मेकर्स ने उसी की वाइब को रीक्रिएट करने की कोशिश किया, बट उस लेवल का नहीं कर पाए, बट स्टिल वो अच्छा था। बाकी सीरीज की मिस्ट्री भी अच्छी है, उसमें ट्विस्ट टर्न्स है, सस्पेंस अच्छा है, तुमको एंगेज करके रखेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें जो चीजें देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। एंड अगर तुमने बहुत सारे हार्लन कोबेन्स के नॉवेल्स को फॉलो किया होगा तो तुमको सेम पैटर्न लगभग सारे नॉवेल्स में उनके देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी तुमको चीजें वैसे ही देखने को मिलेगी। बाकी जो इस सीरीज का मेन जो कोर चीज था ना, मतलब इसके इमोशंस, फादर एंड उसके बेटे के बीच में जो एक एंगल देखने को मिलना चाहिए, जो एक हार्ट टचिंग मोमेंट देखने को मिलना चाहिए ना, अनफॉर्चुनेट वो उस लेवल पर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि जो सीरीज का इमोशनल कोर एंगल है वो बहुत ज्यादा वीक है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना भाई, उनको बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। मतलब जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो वीक है सीरीज की। आप देख करके सीरीज को एंजॉय करोगे बट इमोशनल पंच मिसिंग है। इसकी वजह से एंडिंग जो थी उसकी चीजें तो मुझे प्रेडिक्टेबल पहले से ही लग रही थी, बट क्या बोलूं, बस सो टाइप की लगी मुझे। इस कॉन्सेप्ट पर मेरे हिसाब से सीरीज की जगह अगर मूवी बनाते तो ज्यादा मजा आता। स्टिल ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, बट इसको अगर मैं तुमको इतना बोलूंगा कि अगर तुमको मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद है, तुमको थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है, फास्ट पेसिंग वाले शोज तुम एंजॉय करते हो, एंड अगर तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना, बट एक बार अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देख सकते हो। थोड़ा सा इंगेजिंग है, एंजॉयबल सीरीज है, एक बार अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इतनी बुरी नहीं कि आप इसको इग्नोर करो, बस एवरेज है। एवरेज समझ रहे हो, वही कैटेगरी में ये आती है। कुछ माइंड ब्लोइंग या फिर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि तुम्हारा दिमाग या फिर रोंगटे खड़े कर दे, एकदम झंझना के एकदम तड़प उठो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी चीज को ध्यान रखते हुए लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि मुझे भी ये सीरीज एवरेज ही लगी है। एंड इसको लेकर के अगर मुझे रेटिंग देनी होगी तो मैं इसको दूंगा रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। तुमने देखा, तुमको कितनी मजा आई, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाकी वीडियो काम के लिए उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो देखेंगे। बाकी मैं फिर सुनता हूँ वीडियो। टिल देन बाय।